स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज 2020 में। आज 17 अप्रैल 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने, निर्मला सीतारमण जी ने G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग की जो अध्यक्षता है वो सऊदी अरब के द्वारा की गई और ये एक वर्चुअल मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी। निर्मला सीतारमण जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, SBI ने ATM लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को 30 जून 2020 तक के लिए माफ़ कर दिया है। यानी अब अगर आप SBI के ATM के अलावा भी किसी और बैंक के ATM से पैसा निकालते हैं तो अभी 30 जून 2020 तक कोई भी पैसा नहीं कटेगा। तो ये जो भी इस समय पेंडेमिक चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए SBI ने डिसीजन लिया है। बात करें SBI की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके प्रेसिडेंट रजनीश कुमार जी हैं तथा इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 जुलाई 1955 को हुई थी। चलिए हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, कोरोना वायरस के कारण यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 44वां सत्र पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी ये विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र जुलाई में होता था, ये चीन में होने वाला था, मगर अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आप सभी इससे वाकिफ़ हैं कि क्यों किया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। बात करें यूनेस्को की तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और पेरिस फ्रांस में है। इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो आंड्रे एजोले जी हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, अल्जीरियाई लेखक अब्देलवहाब अस्सावी को उनके उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये इनको मिला है। बात करें अल्जीरिया की तो अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीरियस, तो अल्जीरिया की करेंसी है दिनार। चलिए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, टाटा पावर को क्लब एनर्जी जैसे अभियान के लिए सोशल इनोवेशंस के लिए एडिसन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये टाटा पावर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और इसने 2007 से इसके एस्टेब्लिशमेंट के समय से अब तक लेके $29.8 मिलियन तक की बिजली को बचाया है, इसलिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, आंध्र प्रदेश CM जगन मोहन रेड्डी जी ने कोरोना से निपटने के लिए YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल को लॉन्च किया है। YSR निर्माण पे सीमेंट, बालू, मिट्टी जैसे इन सब चीज़ों की जानकारी इस पोर्टल पर मिलेगी और कोविड-19 पोर्टल पर आपको कोविड-19 से कैसे बचना है, क्या उपाय है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस अपने पॉलिसी होल्डर्स और एजेंट्स को कोविड-19 से रिलेटेड फैसिलिटी देने वाली भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। यानी अब इन्होंने कहा है कि अगर इनके किसी पॉलिसी होल्डर्स और एजेंट्स की कोरोना के कारण मृत्यु होती है तो ये उसको एडिशनल 5 लाख रुपए देंगे, या अगर इनके घर का कोई भी हॉस्पिटलाइज होता है कोविड-19 के कारण तो उसको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये पहली ऐसी इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। बात करें टाटा AIA की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में जो इसके MD हैं वो ऋषि श्रीवास्तव जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये नए MD एंड CEO बन गए हैं। पेटीएम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और नोएडा UP में आता है। इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी को माना जाता है और पेटीएम की एस्टेब्लिशमेंट 2010 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, अजय महाजन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के नए MD बन गए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो बैंकों के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें रेटिंग देती हैं। तो इसके अभी नए MD एंड CEO अजय महाजन भी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़, IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की GDP का अनुमान इन्होंने 8% से घटाकर 1.9% रहने का अनुमान लगा दिया है। आप सबको पता है इस समय हम कोविड-19 की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बात करें वैश्विक अर्थव्यवस्था में तो इन्होंने 3% की भारी कमी को दर्शाया है, जो कि आपको बता दिया जाए कि 2008 के फिनेंशियल क्राइसिस से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है।
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है तथा इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जी हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जानवरों को क्वारंटीन करने वाला पहला नेशनल पार्क बन गया है। आप सबको पता है कि न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर में नाडिया नाम की मादा टाइगर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए भारत के सबसे पुराने नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है जानवरों के लिए। इसमें 10 क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें जानवरों को रखा गया है। चलिए तो बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है तथा उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 के रिस्पांस पैकेज को $6.5 बिलियन से बढ़ाकर कितना बिलियन डॉलर कर दिया है? आप सभी अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।